एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि इंडियन नेवी में आईएनएस अरिहंत नवंबर 2018 में अपना डिटरेंस ट्रायल कंप्लीट किया हुआ है और ये भारत का एक बैलिस्टिक मिसाइल आर्म्ड सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर से चलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन बढ़ गई थी भारत के एयर स्ट्राइक के बाद। तो उस समय भारतीय नेवी ने इस आईएनएस अरिहंत को अरेबियन सी में डिप्लॉय किया हुआ था पाकिस्तान के नजदीक, और यह ऑफिशियली अब इंडियन नेवी ने बता दिया है। उनका यह भी कहना था कि इस सबमरीन के साथ साथ हमारा जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है वह भी डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा कुछ और शिप्स थी जो कि सबमरीन के स्कॉट के तौर पे और वॉर करने वाले शिप की तरह से डिप्लॉय की गई थी, और उनका लक्ष्य यह था कि जैसे ही पाकिस्तान और भारत के बीच में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, एस्केलेट हो जाएगी, तो वह नेवी के थ्रू अटैक करेंगे। आईएनएस अरिहंत को उसके प्रोटेक्टिव स्क्वाड के साथ डिप्लॉय किया गया था, जबकि रशियन न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो आईएनएस चक्रा है वो विशाखापट्टनम में थी, और नेवी ने यह कंफर्म नहीं किया है कि उसके जो विशाखापट्टनम वाले जितने भी असेट्स थे वो अरेबियन सी में डिप्लॉय हुए थे या नहीं। आपको पता है कि आईएनएस अरिहंत को K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया जा चुका है जो कि लगभग 750 किलोमीटर दूरी से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए यह एक घातक हथियार माना जाता है यदि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो भारत की इस तैयारी से यह पता लगता है कि भारत ने पाकिस्तान की वाट लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पर जैसा कि आप लोगों को पता है यूएस और यूएई जैसी कंट्रीज के बीच बचाव के कारण यह जो टेंशन बढ़ी हुई थी वो डी एस्केलेट होती नजर आ रही है। बात करते हैं अपनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की, तो यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अप्रैल या मई में आईएनएस खंदेरी को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह जनवरी 2017 से ही इंटेंस सी ट्रायल पे गई हुई है और लगभग इसको 2 साल से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, और अब यह इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसके अलावा सोर्सों का यह भी कहना है कि जो चौथा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको वेला कहा जा रहा है वह भी सी ट्रायल के लिए लॉन्च हो सकता है, जल्द ही लॉन्च हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माजेगांव डॉक लिमिटेड 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहा है, जिसमें से एक स्कॉर्पियन सबमरीन जिसको आईएनएस कलवरी कहा गया है वो ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है, 2 इंटेंस सी ट्रायल के लिए है, और चौथा भी जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसमें से आईएनएस खंदेरी को अब जल्द ही इंडियन नेवी में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो इसके बचे 2 सबमरीन हैं जिनको वागीर और वागशीर कहा जा रहा है वो भी अपने एडवांस स्टेज में हैं असेंबली के, और जल्द ही इनको भी इंटेंस सी ट्रायल के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। बात करते हैं चाइना की, तो पाकिस्तान डे परेड होने वाली है जिसको कि 23 मार्च को अंजाम दिया जाएगा, और पाकिस्तान इस दिन अपना नेशनल डे मनाता है। तो इस नेशनल डे की जो परेड होने वाली है उसमें चाइना की तरफ से उनके एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। चाइना ही नहीं, तुर्की की तरफ से भी उनके एयरक्राफ्ट भाग लेने वाले हैं। तुर्की के जो एयरक्राफ्ट हैं वो F-16 उसमें भाग लेने वाले हैं। चाइनीज जो एयरक्राफ्ट हैं J-10 इसमें भाग लेने वाला है। इसके अलावा पैरा ट्रूप्स कंटिजेंट्स भाग लेने वाले हैं अजरबैजान, बहरीन, सऊदी अरेबिया और श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेस के। पाकिस्तान के नेशनल डे को 23 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन साइन हुआ था जिसके द्वारा यह मांग की गई थी कि एक अलग मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर मिंटो पार्क में साइन किया गया था। इसके अलावा एक खबर हमारी इराक की एम्बेसी की तरफ से आ रही है। अब इसकी जो सिक्योरिटी है वो 45 मल्टी स्किल्ड ट्रूप्स के हाथ में आ गई हैं जो कि सीआरपीएफ के जवान हैं, और ये अभी नहीं हुआ है, ये 26 जनवरी 2019 से पहले की बात है, और 26 जनवरी 2019 को रिपब्लिक डे वही मनाया इन कंटिजेंट्स ने और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की गई। आपको पता होगा कि भारत ने इराक के नो ट्रैवल एडवाइजरी को भी अब चेंज कर दिया है। भारत ने कहा है कि उनके सिटीजन अब इराक में यात्रा कर सकते हैं, पर कुछ 5 प्रोविंस के नाम दिए गए हैं जिनमें कोई भी यात्रा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करना है। इसके अलावा पूरे इराक में किसी भी प्रकार के बिजनेस या घूमने के लिए यात्री जा सकते हैं भारत के। अफगानिस्तान में आईटीबीपी के जवान हैं, नेपाल में सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, और कोलंबो में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इराक में हमारे सीआरपीएफ के कुछ 45 इस प्रकार के मल्टी स्किल्ड
जवान तैनात हैं जो कि किसी भी प्रकार की टेरर एक्टिविटी को जवाब दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।